हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे गिब्स फ्री डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। ठीक है, तो हमारे पास कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसी बॉडी के अंदर। तो कंसीडर अ क्लोज सिस्टम। मेरे पास ये क्लोज सिस्टम है, उसके अंदर नंबर ऑफ बॉडीज, इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, अलग अलग पार्टिकल्स है। हेयर ईच बॉडी कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और जो टोटल एनर्जी जो होगी इसको वो मैं ई नॉट से डिनोट करूँगी, और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसको मैं एन नॉट से डिनोट करूँगी। तो नाउ एनर्जी जो है, हम जितने भी पीछे डेरिवेशंस पढ़े उसमें एनर्जी को ई एन से डिनोट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एनर्जी को डिनोट करेंगे ई एन एन से, यानी कि ये nth स्टेट है और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन nth स्टेट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन nth स्टेट। एंड यहाँ पे लिखा है डब्ल्यू एन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को हम डब्ल्यू एन लिखते थे, जितने भी पिछले एक्सप्रेशंस थे, डेरिवेशंस थी, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को मैंने लिखा है डब्ल्यू एन से, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूँगी डब्ल्यू एन एन, मतलब कि nth पार्टिकल की, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की nth एनर्जी लेवल। ठीक है, और हमने ये भी देखा है पीछे कि हम एंट्रोपी को किस तरह से लिखते थे। एंट्रोपी एस ई लिखते थे। एस ई क्या होता है, मतलब एंट्रोपी एनर्जी का फंक्शन होता है। ठीक है, तो पीछे जितने भी डेरिवेशंस थी उसमें मैं एंट्रोपी को लिखती थी एस ई। अब यहाँ पे मैं लिखूँगी एस डैश कैपिटल ई एंड एन। अब कैपिटल ई और एन को मैं किस तरह से लिखूँगी वो देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आगे डेरिवेशन आएगी ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें काम आएंगी आपकी। ठीक है, एंट्रोपी इज़ अ फंक्शन ऑफ एनर्जी एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो देखो, हमें पता है कि ई डैश होता है वो ई नॉट प्लस ई के बराबर होता है, और हमने ई को हमने क्या बोलना है, ई हमारी क्या, ई को हम क्या लेते हैं, पिछले वीडियो में बताया था मैंने, ई को लेते हैं हम रोटेटिंग वाले में कि ई को हम ई एन मान लेते हैं, और उस ई एन को मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी, ई एन एन। तो वो ई एन एन ये रहा। एन डैश को मैं इस तरह से लिखूँगी, एन को तो एन ही लिखूँगी यार मैं, है ना, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो एन है। टू राइट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फर्स्टली एंट्रोपी इस, एंट्रोपी क्या है मेरे पास, ई डैश एन डैश, तो इसको मैं इस तरह से इसकी वैल्यू लिख दूंगी, कॉमा इसकी वैल्यू लिख दी मैंने, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी। हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट इनटू ई एस डैश ऑफ डेल्टा ई डैश। ये गिब्स फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में आता है आपके पास। गिब्स फ्री डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको चीज़ पढ़ाई थी। ठीक है, तो जो ई एस डैश है वो सारी वैल्यू भर दो, ये ई वाली वैल्यू भर दी, ये एन वाली तुमने वैल्यू भर दी। ठीक है, ई कॉमा एन है ये। हेयर इट इज़ अ कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बट वी हैव टू सॉल्व इट इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। तो देखते हैं क्या होता है। सो जो एस डैश था आपका, ये मैंने लिख दी यहाँ पे, एस डैश क्या है, ई एंड एन है, ये ई ये एन है, तो इसको मैं कैसे खुल के लिखूँगी, ये ई एन एन ये रहा ना मेरे पास, और एन ये रहा, एस डैश ई नॉट और एन नॉट मैंने वैसा का वैसे लिख दिया। एंट्रोपी को डेरिवेट करवा देना, डिफरेंशिएट करवा देना विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, और एक बार एंट्रोपी को डिफरेंशिएट करवाना विद रिस्पेक्ट टू एन। इसके साथ ई एन लगा देना है, इसके साथ एन लगा देना है। ठीक है, एस विद एनर्जी, एस विद एन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सेकेंड क्वेश्चन मान लीजिए, ये एक्सपैंड करा है बेसिकली इस चीज़ को। सो एस डैश इज एक्सपेंडेड इन पावर ऑफ ई एन एन एंड ई एन। तो हम पता है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डी इज इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी बी। ये म्यू डी एन रोटेटिंग बॉडी, मतलब ये पढ़ाया मैंने नहीं, ये पढ़ाया नहीं, नया कंसेप्ट। ठीक है, तो डी ई क्या होता है, टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस म्यू डी एन आपने यहाँ पे लगाना है। तो टी डी एस इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी माइनस म्यू डी एन। नॉर्मल सॉल्व करा यार इसको, डिवाइड बाई टी डिवाइड बाई टी डिवाइड बाई टी करते नहीं, क्योंकि ये टी यहाँ पे भी डिवाइड होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है और ये वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हमें करना पड़ रहा है कर्ल, इसलिए कर्ली क्या होता है, 1/t होता है। कर्ल ई बाई कर्ल एन क्या होता है, माइनस म्यू बाई टी। जो वैल्यूज़ आई पुट कर दो। तो जो मैंने ये वैल्यूज़ पुट कर दी, ये इस तरह से बन गया मेरा आगे से, ये म्यू एन बाई टी आ गया ना, और ये ई एन बाई टी, 1/t होती है, 1/t, और ये म्यू एन बाई टी आ गया मेरे पास। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर वन से जो हमारे पास डब्ल्यू एन एन इज इक्वल्स टू ए ई म्यू एन ई एन बाई टी, ये चीज़ आपने गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स में निकाल ली। ठीक है, ये चीज़ पता कैसी आई, आपने एस की ऊपर वाले एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म सॉल्व करी है आपने ये चीज़। तो वो जो ये थी ना आपके पास इक्वेशन नंबर 1, ये डब्ल्यू एन इज इक्वल्स टू, डब्ल्यू एन को मैं क्या लिखूँगी, डब्ल्यू एन एन इज इक्वल्स टू, ये वो ए है, ए कॉन्स्टेंट नॉर्मलाइजेशन वाला, ई एस, ये चीज़ आपने सॉल्व करी, यहाँ पर वैल्यू भर रहे हो आप। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म से हमें ये मिला, इस चीज़ को हम नहीं लेंगे, हम ये ज़ीरो होती है। ठीक है, सो ई एन, सॉरी यहाँ पे ये चीज़ को नहीं लिए, ज़ीरो होती है, और ई एन एन बाई टी और म्यू एन बाई टी, ये देखो माइनस ई एन एन बाई टी म्यू एन बाई टी, ए ई एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म तुम्हारी सॉल्व होगी। टू सॉल्व ए कांस्टेंट को सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज़ लगानी पड़ेगी। ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है पहले प्रीवियस क्लासेस में,
इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हो आप इसको, इक्वेशन 3 इन 4 में डाल दो आप, तो क्या जाएगा, WNN की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। नॉर्मल मैथमेटिक्स है, नॉर्मल सॉल्व करना है तुमने इस चीज़ को, ठीक है। देख लो कैसे सॉल्व हो रहा है। फिर आगे E माइनस टी एस को हम बोलते हैं F, फ्री एनर्जी, ठीक है। टी लॉग इसको हम ओमेगा मान लेते हैं। ये चीज़ बिल्कुल सिंपली सॉल्व हो रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ें कर सकते हैं, लॉग के फार्मूला लगे हैं। और पुट 5 इन 3, 5, फिफ्थ इक्वेशन को तुम तीसरी इक्वेशन में भर दो। तीसरी इक्वेशन क्या है तुम्हारी, ये तुम्हारे पास ये आ गई, गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। थैंक यू सो मच।